एवरीवन एंड वेलकम टू द टुडेज लेक्चर। सो आज हम बात करने जा रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। सो कन्वेक्स मिरर आपको हम बात तो हो चुकी है कन्वेक्स मिरर होता क्या है, कैसा ड्रॉ होता है, प्रिंसिपल एक्सिस पर फोकस, और हमने रूल्स भी लेक्चर्स में बात कर लिए हैं। तो आज हम बात करते हैं डायरेक्टली इमेज फॉर्मेशन। सो यहाँ पे हमारे पास दो ही पोजीशन है, या तो हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रख दें या किसी नोन पोजीशन पर रखें, दैट्स ऑल। तो हमारे पास दो पोजीशन है। सो लेट्स कीप द ऑब्जेक्ट फर्स्ट एट इन्फिनिटी। ओके, सो हम जरा पहले एक कन्वेक्स मिरर बना लूं। तो ये दिस इज कन्वेक्स मिरर। ओके ओके, सो हियर वी हैव, सो कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट रखें। डिस्टेंस मतलब काफी दूर से अगर कोई लाइट रे आ रहा है। So let's draw the focus. Here we have the focus. So here we have our center of curvature. Okay, ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। तो चलिए अब ऑब्वियसली हम डॉटेड लाइन लेके आते हैं और फिर रेगुलर लाइन को ऐसे करते हैं। ओके, ड्रॉ, और यहाँ भी रेगुलर लाइन को करेंगे ड्रॉ, और ये फोकस के थ्रू डाइवर्ज होता हुआ दिखेगा आपको। यहाँ भी ये फोकस के थ्रू डाइवर्ज होता हुआ दिखेगा आपको। ओके, तो फोकस के थ्रू डाइवर्ज हो रहा है, तो हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं। और मैं बार बार कहता हूँ कि पहले इस लाइन को मिला लो ताकि आपको इजी हो जाए करना, और स्केल से आप तो इजीली खींच भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हमने ऑब्जेक्ट रखा, इमेज हमारा कहाँ पे फॉर्म हुआ, वर्चुअल साइड पे फॉर्म हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली एक डाइवर्जिंग रे तो कभी मीट करेंगे नहीं। तो हमें इसने पीछे प्रोड्यूस करे, तो पीछे प्रोड्यूस किया तो हमने पाया कि ये फोकस पे आके मीट कर गए। ठीक है, तो यहाँ पे फोकस पे मीट कराया, तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट कहाँ था, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। इमेज कहाँ फॉर्म हुआ, इमेज एट फोकस। ओके, एंड साइज क्या होगा, हाईली डिमिनिश होगा। ओके, हाईली डिमिनिश। उसके बाद वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, जरा हम लोग इसको समझने की कोशिश कर लेते हैं एक बार और थोड़ा सा। तो देखिए, जैसे जैसे हम अगर यहाँ पे देख सकते हो, ये जितना पार्ट ऊपर रहेगा उतना पार्ट, जैसे जैसे हम यहाँ पे इसको पास लाते जाएंगे, ये इमेज थोड़ा बड़ा फॉर्म होता जाएगा, और जैसे जैसे यहाँ पे लेते जाएंगे तो ये यहाँ पे छोटा फॉर्म होगा। ठीक, तो मैंने एक व्यू देने की कोशिश करिए। सो लेट्स मूव कि हम अब किसी नोन पोजीशन पर चलते हैं। तो हम कोई भी दो रूल को यूज करके और इसको इमेज फॉर्मेशन को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो हमारे पास ही इसको इरेज करने के अलावा कोई और ऑप्शन दिख नहीं रहा है। लेट्स इरेज इट। ओके, सो चलिए हम कर ही लेते हैं इसको रीड्रॉ। ओके, सो हमारे पास ये है एंड ये है। ठीक है, सो यहाँ पे ये रहा, ये हमारा फोकस, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, और यहाँ पे किसी नोन पोजीशन पे हमने ऑब्जेक्ट को रख लिया। तो ऑब्वियसली फर्स्ट रूल फर्स्ट फिर से लगाऊंगा मैं। तो ऑब्वियसली ये कैसे जाएगा, फोकस के थ्रू डाइवर्ज होता हुआ अपीयर होएगा, तो इसे डाइवर्ज करवा दिया हमने। एंड उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, सेंटर कर्वेचर के थ्रू पास करवा सकते हैं, या एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यूज कर सकते हैं आप। तो चलिए मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यूज कर लेता हूँ। तो ये यहाँ से ऐसे निकल जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होते हुए। ओके, तो ऑब्वियसली ये कहीं मीट तो कर नहीं रहे एनीवे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिफ्लेक्टेड रे, ये भी रिफ्लेक्टेड रे को ही हमने पीछे रिप्रोड्यूस किया था, तो हम इस रिफ्लेक्टेड रे को ही पीछे रिप्रोड्यूस करना शुरू करते हैं। तो हमारा यहाँ पे इमेज फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। ओके, तो देख सकते हो छोटा इमेज तो जरूर फॉर्म हुआ है, डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म हुआ है। ओके, तो यहाँ पे देख लो कि हर केस में यहाँ पे छोटा ही इमेज फॉर्म होने वाला है, एनीवे हम इससे बड़ा फॉर्म नहीं होने वाला है। तो
तो हाईली डिमिनिश्ड ना होके डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म होगा इस बार, ठीक है। हाईली डिमिनिश्ड ना होके सिर्फ और सिर्फ डिमिनिश्ड होगा। और फोकस पे यहाँ पे हमने कहाँ रखा, एनी नोन पोजिशन बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, एट बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, इंफिनिटी और पोल के बीच में ही कहीं रखा था, ओके। और इमेज कहाँ फॉर्म हुआ देख सकते हो आप, ये पोल है हमारा, तो पोल और फोकस के बीच में, तो बिटवीन कहाँ फॉर्म हुआ, पोल एंड फोकस, माफ कीजिएगा, पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में, और डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म होगा। तो हमेशा इसके में क्या होगा, डिमिनिश्ड या हाईली डिमिनिश्ड, जब इंफिनिटी पे रखोगे तो बहुत छोटा इमेज फॉर्म होगा। तो यही दो कंडीशंस थे इसमें। तो आगे हम जरा चलते हैं।